नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आदिकाल के प्रश्न, भक्ति काल के प्रश्न, काव्यशास्त्र के प्रश्न, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्न, इन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं। उन्हें आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के साथ विश्वास करके जुड़िए, आपको ज़रूर लाभ होगा। रीतिकाल के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। रीतिकाल पर यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें पूछ रहा है, कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। तो इसमें पद्माभरण रचना ये नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है और ये पद्माकर की रचना है। पद्माकर की रचना है। इसमें रचना जो दी है जगत विनोद, ये भी पद्माकर की है। सुख सागर तरंग रचना ये देव की रचना है और सुधानिधि रचना ये तोष की है। तो तोष, सुख सागर तरंग, तोष की रचना सुधानिधि, जगत विनोद और सुख सागर तरंग, ये तीनों रचनाएं रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, जबकि पद्माभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। सर्वांग या विविध, सर्वांग विविध का मतलब होता है कि इसने रस की भी चर्चा की हो, अलंकार की भी चर्चा की हो और नायक नायिका पर भी रचनाएं की हों। तोष इसमें सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है। तोष की रचना, अभी हम ऊपर देखें, तोष की रचना सुधानिधि है और यहाँ पे सर्वांग निरूपक ग्रंथों में सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि और भिखारी दास का नाम दिया हुआ है काव्य निर्णय। प्रताप साय की रचना काव्य विलास और सूरत मिश्र की रचना है काव्य सिद्धांत। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। रीत काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। इसमें ए, बी, डी ये तीनों सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है, जो ये दे रहा है कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों से मुक्त हैं। ये संस्कृत लक्षण ग्रंथों से मुक्त नहीं है, जब भामा, जयदेव, अप्पय दीक्षित से ये प्रभावित हैं। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी नहीं हैं। अमुक प्रकार के उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी, ये कथन पूछ रहा है, तो ये मिश्र बंधु का कथन है। यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम दिया हुआ है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल वो रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी रीतिकाल को कलाकाल कहते हैं। फिर है, मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। मतिराम जी का रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है, तो यहाँ पे देखिए जो डैश डैश दिया है, तो ये अगर यहाँ पे हम जगत विनोद लिख दें, जगत
विनोद रचना लिख दें। तो ये सेंटेंस पूरा हो जा रहा है कि मतराम जी रसराज के समान, मतराम जी नहीं है, यहाँ पे की होगा, मिसप्रिंटिंग है। मतराम की रसराज के समान पद्माकर का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठा हार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? तो जगत विनोद के लिए है। और पद्माभरण, हिम्मत बहादुर बिरुदावली और गंगा लहरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं पद्माकर की ही हैं। कहा जाता है कि गंगा लहरी जब वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे तो उन्होंने गंगा लहरी की रचना करी थी। और वीर बहादुर बिरदावली में हिम्मत वीर बहादुर की ये प्रशस्ति है। हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह चिंतामणि के लिए ये कह रहे हैं कि चिंतामणि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार केशव दास रीतिकाल के प्रवर्तक माने गए हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीत कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली, उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सही हैं कि रीति कविता जो है वो राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, क्योंकि रीति काल के जितने भी कवि हुए हैं अधिकांशतः वो किसी न किसी दरबार से संबंधित थे, और उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही यह समझा जा सकता है। अगर रीतकाल की हम विशेषताएं देखें तो श्रृंगार निरूपण ग्रंथों की रचना हुई, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी, आलंकारिकता थी और आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई थी, ब्रज भाषा की प्रधानता थी, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण थी। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार इसमें जसवंत सिंह हैं। भूषण ये भी हैं रीतिकाल के कवि, इन्होंने वीर रस में अपनी रचनाएं की हुई हैं। और भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार, ये रचनाएं जसवंत सिंह की हैं। फिर अगला प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वो कहते हैं उनको कवि हृदय नहीं मिला था, इस तरह का भी वाक्य उनके लिए प्रयोग करते हैं। और केशव दास की रचनाओं में रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल और वीर सिंह देव चरित, इसमें विज्ञान गीता जो है ये नाटक माना गया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है कहते हैं कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। ये कथन महत्वपूर्ण है। फिर अगला है प्रश्न, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो रीतिकाल लगभग 200 साल तक चला था। जैसे इसका समय माना गया 1700 से 1900 तक। तो इस तरह से
रीतिकाल का अगर हम समय निर्धारित करेंगे तो 200 साल आएगा। और रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है, जबकि ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अलंकार ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है। तो भाषा भूषण, ललित ललाम और शिवराज भूषण, ये तीनों अलंकार ग्रंथ हैं, जबकि अंगदर्पण ये रसलीन की रचना है और यह नायिका भेद पर लिखी गई है। नायिका भेद पर लिखी गई है। और रसलीन की दूसरी रचना है रस प्रबोध। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं आप कि भाषा भूषण और ललित ललाम और शिवराज भूषण है, इसमें रचना दी हुई है। तो भाषा भूषण रचना जो है ये जसवंत सिंह की है और शिवराज भूषण ये भूषण की रचना है और ललित ललाम ये मतिराम की रचना है और ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश और पक्षी विलास। तो यहाँ पे जब नहीं है प्रश्न है तो यहाँ पे टिक हम जरूर कर लें। पक्षी विलास ये रचना है देव की। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभ्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बिहारी जो है वो नगर जीवन शैली से प्रभावित थे और नगर में ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो ग्रामीण संस्कृति या उसके संबंधित जो लोग थे उससे घृणा करते थे। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रोण की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया है। ये भी प्रश्न आता है कि बिहारी को ध्वनिवादी किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार कहते हैं और पदम सिंह शर्मा जो है वो शक्कर की रोटी कहते हैं। रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो ललित ललाम एक अलंकार ग्रंथ है। मतिराम की रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। फिर अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कपित कीन्यो खेल कर जान्यो है। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ कहाँ आया है? यूपी पीएससी जीआईसी में आया है, आरपीएससी में आया है, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया है, यूजीसी नेट पेपर 2012 में आया है। इसमें 4 ही दिया है लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई बार पूछा गया है। ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। ठाकुर जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और इनकी रचनाओं में ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक।
और इनकी अगर पंक्तियाँ इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल की जो पंक्तियाँ हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि, रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है, तो घनानंद को प्रेम के पीर का कवि वो मानते हैं। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। घनानंद की पंक्ति है अतिशोधो स्नेह कुमारक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अविधा उत्तम काव्य है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और आगे के कवरीजी हैं तो कविताई न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानू है। तो ये तीनों पंक्तियाँ आप याद किए रहिएगा, तीनों पंक्तियाँ ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत परत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। यह रसलीन की पंक्तियाँ हैं और इसमें पूछ रहा है कि किस में संग्रहित है, तो ये संग्रहित है अंग दर्पण में। रस प्रबोध भी रसलीन की ही रचना है। इसमें अंग दर्पण में अंगों की उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। रस प्रबोध में कुल 1155 दोहे व रसों का वर्णन है। 1155 याद करिएगा, 1155। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह पंक्ति किसकी है? यह है बोधा की पंक्ति है। ये आलम, बोधा, घनानंद और ठाकुर, ये चारों जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं और घनानंद जो है रीत मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और अगर घनानंद की पंक्तियाँ देखना चाहें, यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत, लोग हिलाग कवित्त बनावत मोहितो मोरे कवित्त बनावत। ये पूरी पंक्तियाँ हैं। प्रेम के रंग पके जगमगे जगे जामिनी के जोबन की जोत जोग जगी जोर उमगत है। सेवक सिपाही हम उन राजपूत को, दान युद्ध जुर्बे को नेक जेव मुर को। तो ये ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। ये तीनों पंक्तियाँ याद होनी चाहिए क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं। तीनों ही पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। शोभा सरसाने न बखाने जात के, भात याने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो ये पंक्ति है सेनापति की। सेनापति की दो रचनाएं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की रचनाएं हैं। और ये श्लेष अलंकार में रचनाएं करते हैं। श्लेष अलंकार इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्लेष अलंकार इनका महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसमें जो भी रचनाएं करते हैं श्लेष अलंकार का खूब इन्होंने प्रयोग किया है। और एक ये है कि रीति काल में ऋतु वर्णन में किसे महारत हासिल है? तो सेनापति को। फिर है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 105 अलंकारों का, जिसमें 99 अलंकार जो हैं वो अर्थालंकार हैं और 4 जो है शब्दालंकार हैं। 4 जो है शब्दालंकार हैं और 2 अलंकार में एक चित्र और संकर। ये भी प्रश्न आ सकता है कि चित्र और संकर नाम के अलंकारों की किसने उद्भावना की है?
तो वो किया है भूषण ने। फिर है घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्त वैचित्र्य। तो ये तीनों ही रीत मुक्त काव्यधारा के घनानंद जो कवि हैं उनमें ये विशेषता पाई जाती है। संधा भाषा ये सिद्धों की भाषा रही है, सिद्धों की भाषा रही है, उनकी रचनाओं में संधा भाषा पाई जाती है। फिर अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 23 ग्रंथों का उल्लेख उन्होंने किया है। अगर हम देखना चाहें देव की रचनाओं में तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, रस विलास नाम से और रचनाएं हैं, काव्य रसायन या शब्द रसायन, दोनों एक ही है, किसी कोई कहीं काव्य रसायन कहीं शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्मदर्शन पचीसी, तत्वदर्शन और तत्वदर्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, जगत दर्शन पचीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नख शिख और प्रेम दर्शन, ये 23 ग्रंथ जो है रामचंद्र शुक्ल ने गिनाए हैं। और शिव सिंह सेंगर आता है प्रश्न कि शिव सिंह सेंगर ने कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो 72। और अन्य कवि जो हैं, अन्य विद्वान जो है 52 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। देखिए एक प्रश्न से हमें कितने प्रश्न मिले। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की कितनी रचनाएं हैं? 23 हैं, 23 का नाम इन्होंने गिनाया। और शिव सिंह सेंगर ने 72 रचनाओं की बात करी। और अन्य कवि जो हैं, अन्य विद्वान जो हैं वो 52 रचनाओं की बात करते हैं। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। सही तथ्य पूछ रहा है इसमें। जब सही और न रहे, सही और नहीं सही है तो हम टिक जरूर करिए। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। तो पहले तो यही गलत हो गया, इनकी रचनाओं में व्यंजना है। अभिधा मूलक जो मतलब सही सीधी सीधी बात कही गई वो अभिधा है। तो ये याद रखेंगे कि घनानंद की रचनाओं में व्यंजना पाई जाती है। तो 4 गलत हो गया, तो 4 जहाँ जहाँ है सब गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बच जा रहा है 1 और 3। पहला कौन सा है कि घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। तीसरा है घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। तोपो बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी व उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायिका की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह देती है। नायिका की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। फिर है राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो यही ऑप्शन डी इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, तो ये ऑप्शन सही है। वो राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। दूसरा है कि इनकी कविता में अलंकारों का बहुत कम प्रयोग हुआ है। तो ये हम सभी जान रहे हैं कि वो अलंकारों का खूब उन्होंने प्रयोग किया था। तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो बहुत कम, ये गलत हो गया। फिर एक इन्होंने केवल चौपाई छंद में रचना करी है, केवल चौपाई छंद में रचना की है, तो ये भी गलत है। इनकी कृत वीर सिंह देव चरित है, तो ये सही है। तो ऑप्शन इसमें पहला सही हो गया कि वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे।
दूसरा है कि इनकी कृति वीर सिंह देव चरित है। ऑप्शन 1 और 4 सही है। जबकि इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ, तो ये गलत हो गया। इन्होंने केवल चौपाई में रचना की, ये भी गलत है। इनकी रचनाओं को हम देख लें। रामचंद्रिक, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। देखिए यहाँ पे फिर सूची में एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ रचनाकार। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश और प्रेम चंद्रिका। तो प्रेम चंद्रिका रचना जो है वो देव की है। प्रेम चंद्रिका रचना देव की है। रस सारांश इसमें भिखारी दास की है। तो डी में 3 यहाँ पे है। और का मिलान कर लीजिए। श्रृंगार मंजरी रचना जो है ए में 2 चिंतामणि की है। और साहित्य सार रचना जो है वो मतिराम की है। भाषा भूषण का विवेच्य है, तो भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है। इसमें कुल 212 दोहे हैं। और अगर इनकी रचनाएं देखना चाहें तो प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार इनकी रचनाएं हैं। और जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? वीर रस का कवि नहीं है। भूषण, शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर और पद्माकर। इसमें शिवमंगल सिंह सुमन जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन और रामधारी सिंह दिनकर और भूषण, ये तीनों जो है वीर रस का प्रयोग करते हैं। जबकि पद्माकर वीर रस के कवि नहीं हैं। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं। और इन्होंने होली और फाग त्योहारों पर खूब रचनाएं की हैं। प्रश्न आता है कि रीतिकाल के किस कवि ने होली और फाग पर रचनाएं की हैं? तो पद्माकर ने। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, फाग की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो श्रृंगार विलास, ये घनानंद की रचना नहीं है। जबकि प्रीति पावस, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेल, ये तीनों रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, यमुना यस, रस केलवल्ली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और श्रृंगार विलास यह रचना रीतिबद्ध काव्यधारा के सोमनाथ की रचना है। ये इनकी अन्य रचनाओं में, सोमनाथ की रचनाओं में रस पीयूष निधि और कृष्ण लीलावती। निम्नलिखित में से कौन सा कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है? तो वह है केशवदास। केशवदास आचार्य भी थे और कवि भी थे। नाभादास, ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने भक्तमाल लिखा था। भक्तमाल लिखा था जिसमें इन्होंने 200 कवियों का जीवन परिचय 316 छप्पय छंदों में दिया था। 316 छप्पय छंदों में दिया था। सुमित्रानंदन पंत, ये छायावाद के कवि हैं। और नंददास, ये कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं।
विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अष्टछाप कवियों में नंददास भी सम्मिलित हैं। अलंकार, यहाँ पे अलंकार नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो उन्होंने कहा है घनानंद को। पद्माकर, रहीम और मीरा, तो मीरा और रहीम जो है ये कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, जबकि पद्माकर जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। निम्न में से किस रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है तो पद्माकर ने करी, भूषण ने किया है, मतिराम ने भी किया है, बिहारी लाल ने केवल एक रचना की है, बिहारी सतसई। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक एंड शेयर करिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।